एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं जॉन मियर शीमर को। सो ये जो आपको इमेज में नजर आ रहे हैं ये हैं जॉन मियर शीमर और अब हम लोग इसको इस टॉपिक को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बुक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो जॉन मियर शीमर की जब हम बात करते हैं तो ये एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार रहे हैं। ये एक यूएस पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जब हम इनकी बात करते हैं ना तो ये एक यूएस पॉलिटिकल साइंटिस्ट और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो रहे इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरिस्ट भी रहे हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो ये जो मियर शीमर है वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट है, ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट है ये ऑफेंसिव रियलिज्म के, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार मियर शीमर की जब हम बात करते हैं तो ये आक्रामक यथार्थवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है और साथ ही साथ ये आप देखोगे ये की आर्किटेक्ट हैं ऑफ न्यू रियलिस्ट स्टेबिलिटी थ्योरी के। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ताकि आप लोग ये चीज़ें याद रखें। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये एक्सपोनेंट है ऑफेंसिव रियलिज्म के और की आर्किटेक्ट है न्यू रियलिस्ट स्टेबिलिटी थ्योरी के। इसके बाद आप देखो इन बैक ऑफ द फ्यूचर, ये 1990 की इनकी बुक है जिसके अंदर ये आर्ग्यू करते हैं कि कोल्ड वॉर हैड बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस इन यूरोप। तो ये कहते हैं इस बुक के अंदर कि जो कोल्ड वॉर हुआ ना, जो 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया और 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो 1945 से लेकर 1991 तक जो ये पीरियड था कोल्ड वॉर का, तो ये बोलते हैं कि कोल्ड वॉर लार्जली रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करना पीस को यूरोप के अंदर और वार्निंग दैट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर बायोपोलरिटी क्रिएटेड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। साथ ही साथ उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि शीत युद्ध के द्विध्रुवता के अंत ने अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में वृद्धि की संभावना पैदा की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये क्या कहते हैं इस बुक के अंदर इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो शीत युद्ध है वो यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है और ये साथ ही साथ यहाँ पर वार्न भी करते हैं कि जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर ने बायोपोलरिटी को क्रिएट कर दिया है और ये इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। उसके बाद आप देखो तो ही वॉज ऑल्सो एन आउटस्पोकन ओपोनेंट है इराक वॉर के, ये इराक युद्ध के मुखर विरोधी थे और ये आर्ग्यू करते हैं कि जो यूज करना मिलिट्री फोर्स का वुड स्ट्रेंथन द एंटी अमेरिकन इन द अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड। तो इन्होंने सैन्य बल के इस्तेमाल से अरब और इस्लामी दुनिया में अमेरिकी विरोधी को मजबूत किया जाएगा। तो ये इराक युद्ध के मुख्य विरोधी भी थे और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो यूज है मिलिट्री फोर्स का वो स्ट्रेंथन करेगा एंटी अमेरिकनिज्म इन अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड। और इनका मेजर वर्क अगर आप देखोगे तो स्टीफन वॉल्फ द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी 2007 की बुक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद आप देखो जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो मियर शीमर इसमें क्या बताते हैं, तो मियर शीमर ने यहाँ पर आर्ग्यू किया कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन हाउ मच पावर is impossible to determine how much power is sufficient to ensure survival. Great powers will always seek to achieve hegemony and behaving aggressively when they believe they enjoy power advantage over the rivals। तो आप देखोगे जो ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है तो इसमें मियर शीमर ये तर्क देते हैं और ये कहते हैं कि निर्धारित करना असंभव है कि अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कितनी शक्ति पर्याप्त है। मतलब ये अस्तित्व को अगर आप देखो तो हमें ये निर्धारित करना, ये डिसाइड करना ही इम्पॉसिबल है कि भाई पावर अगर हमें सरवाइव करना है तो कितनी पावर हमारे लिए सफिशिएंट होगी। तो ग्रेट पावर हमेशा अचीव करेंगी हेजेमोनी को और बिहेव करेंगे एग्रेसिवली, यानी महान शक्तियां हमेशा आधिपत्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगी और जब वे मानते हैं कि वे शक्ति लाभ का आनंद लेती हैं और आक्रामक व्यवहार करती हैं। तो ये ध्यान रखना। मियर शीमर हैज बीन वोकल क्रिटिक ऑफ यूएस पॉलिसी टूवर्ड्स चाइना। मियर शीमर बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं यूएस पॉलिसी को टूवर्ड्स चाइना। तो ये जो भी मियर शीमर चीन के प्रति जो अमेरिकी नीति के मुखर आलोचक रहे और ये मानते हैं कि चीन को मजबूत कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका की हर कीमत पर। तो ये भी मानते हैं, मतलब कि ये बिलीव करते हैं कि इट इज स्ट्रेंथनिंग चाइना। ये क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है चाइना को अल्टीमेटली एक्सपेंस ऑफ द यूएसए।
मियर शीमर बिलीव करते हैं कि चाइना ग्रोइंग पावर विल लाइकली बीइंग इनटू कन्फ्लिक्ट विद द यूनाइटेड स्टेट। तो मियर शीमर का ये भी मानना है कि चाइना जो है वो बढ़ती ताकत के कारण उसका अमेरिका के साथ टकराव भी हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन मानता है कि चीन की बढ़ती ताकत के कारण उसका जो एक तरह से जो ग्रोइंग पावर है विल लाइकली ब्रिंग इनटू कन्फ्लिक्ट विद यूनाइटेड स्टेट। तो चाइना की जो ग्रोइंग पावर है तो उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट के साथ कन्फ्लिक्ट उसका हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन अगर आप देखो तो ये ग्लोबल हेजिमन बोलते हैं। नाइट वॉचमैन मियर शीमर इस शब्दावली को यूज करते हैं वैश्विक आधिपत्य के तौर पे। मियर शीमर ने इस टर्मिनोलॉजी को यूज किया और वो थ्योरेटिकली इम्पॉसिबिलिटी बताते हैं एज अ स्टेट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में। नेवरथलेस इन 1990 मियर शीमर मेंशन करते हैं एग्जिस्टिंग वॉचमैन को। तो ध्यान रखना नाइट वॉचमैन मियर शीमर की शब्दावली में एक वैश्विक आधिपत्य, इसका मतलब क्या हो गया ग्लोबल हेजिमन। यानी नाइट वॉचमैन क्या हो गया ग्लोबल हेजिमन, यानी कि एक वैश्विक आधिपत्य है, जिसका मतलब आप देखो तो जिसका मतलब हो गया महान शक्ति राजनीति की त्रासदी में, ऐसा उन्होंने बोला। और 1990 में मियर शीमर एक मौजूदा चौकीदार का उल्लेख भी करते हैं। उसके बाद इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आप देख लो, कुछ हमने अभी पीछे इसी वीडियो में डिस्कस की हैं, बाकी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। कन्वेंशनल डिटरेंस है 1983 की, लिडल हार्ट एंड वेट ऑफ हिस्ट्री है 1989 की, इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी है, ये आप सबको पता है, 2007 की अभी हमने डिस्कस की थी। ग्रेट डिल्यूशन, लिबरल ड्रीम्स एंड इंटरनेशनल रियलिटीज है। सो काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, किसकी जॉन मियर शीमर की। एंड फ्रेंड्स मेरा विक्ट्री बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हम 2 एडुकेटर्स का एक विक्ट्री बैच कोर्स है और ये स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। अगर आप इस कोर्स के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैं कराने वाली हूँ 1 to 5 यूनिट्स और सर कराएंगे आपको 6 to 10 यूनिट्स पर MCQs। सो जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं आ सकते हैं, यूज कर सकते हो मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। अभी आप सभी को पता ही है जो 15 जुलाई है, 15 जुलाई से सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाले हैं और सब्सक्रिप्शन बढ़कर ये प्राइस हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।